Hello friends, this is Jay Lakshmi classes conducting courses through online. The courses which are offered are given in the left side of the corner. You can see it. तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था, तो उसमें नाउन एडजेक्टिव हो चुका था और प्रोनाउन हम देख रहे थे। तो प्रोनाउन जैसा कि हमने सबसे पहले प्रोनाउन देखते समय कि हमने उसका मीनिंग देखा था, है ना। तो फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ मीनिंग। अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच सब्सटीट्यूट्स और रिप्लेस द नाउन, है ना। एक प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो कि नाउन को जो है वो सब्सटीट्यूट करता है या तो फिर उसे रिप्लेस करता है। और फिर उसके बाद हमने कुछ टाइप्स देखे थे प्रोनाउन के, जैसे कि पर्सनल, पॉजेसिव, इंडेफिनिट, रिलेटिव, इंटेंसिव। तो हमने ये सब जो 4 टाइप्स के जो प्रोनाउन है वो हमने देखे थे। तो 3 हमारे रह चुके थे, जैसे कि जो लास्ट 3 जो है डेमोन्स्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव और रिफ्लेक्सिव, है ना। तो ये जो 3 प्रोनाउन है ये हम आज देखेंगे। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन take the place of a noun that's already been mentioned. Okay, they can be singular or plural. There are 5 of them, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माने क्या, जो कि ऐसा वर्ड जो पहले से नाउन मेंशन है ना, पहले से जो नाउन मेंशन है उसकी जगह लेता है, उसे हम कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, वो एक वचन भी हो सकता है, अनेक वचन जैसे होता है ना हिंदी में, उस तरह का हो सकता है ना। तो इसके 5 एग्जाम्पल्स है, दीज, दोज, दिस, दैट, सच, है ना। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर अगली, है ना, ये सब अगली है ना। दोज आर लवली, ये सब अच्छे हैं, है ना। डोंट ड्रिंक दिस, आप ये मत पीजिए, है ना। सच वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये सब एक एग्जाम्पल है। ये देखिए, आपको शाहिद भाई समझाने आ गए, ओए वापस रख उसे, है ना। इनका फिल्म का डायलॉग है ना। तो ये जो बोल रहे हैं ना, ओए वापस रख उसे, तो वापस रख उसे, उसे जो है दैट इज़ दैट, है ना। उसे हम इंग्लिश में दैट बोलते हैं। तो उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऐसे बोल सकते हैं, है ना। शाहिद भाई ने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया। अब आगे देखते हैं। तो अगला जो है वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। अभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो देखते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन डू जस्ट व्हाट दे से, है ना। दे वर्क इन अ सेंटेंस दैट आर पोजिंग अ क्वेश्चन, है ना। जो वो कब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई क्वेश्चन पूछना होता है ना। तो जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, हु, हुम, विच, वॉट, वॉट एवर, विच एवर, हुम एवर, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट में हम देखते हैं, जैसे कि हु इज़ गोइंग टू अराइव फर्स्ट, है ना। यहाँ पर कौन अराइव होने वाला है। वॉट आर यू ब्रिंगिंग टू दी पार्टी, है ना, आप क्या लाने वाले हो पार्टी में, है ना। ये सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। विच ऑफ दिस डू यू लाइक बेटर, है ना। वॉट एवर डू यू मीन, है ना। तो ये सब जो है एक इंटरोगेटिव के एग्जाम्पल्स है। अभी देखिए, ये 3 इडियट्स आपको समझाने आ गए इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। देखिए, सबसे पहला वाला क्या बोलता है, आमिर खान क्या बोलते हैं, देखो, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल बी देयर इन एग्जाम टुमारो, है ना। मतलब अगर कल एग्ज़ाम होने वाला है तो आमिर खान पूछते हैं कि भाई अभी कल कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ना, कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद माधव जी आते हैं, माधवन जी, वो आके पूछते हैं, वो आकर थोड़ा सा हटके क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका सब्जेक्ट कौन सा है ना, कौन से सब्जेक्ट का होने वाला है, ये पूछ रहे हो, थोड़ा सा हटके है ना। विच सब्जेक्ट्स एग्ज़ाम डू वी हैव टुमारो। अब जो तीसरा वाला है ना भाई, वो तो लेजेंड है। वो क्या बोल रहा है, देखो, इज़ देयर एन एग्ज़ाम टुमारो, है ना, कल क्या एग्ज़ाम है क्या, ना। ये जो लोग होते हैं ना, ये जो सबसे जो नीचे वाला जो है ना, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, ठीक है। तो हमें ऐसे नहीं बनना है, ठीक है। तो कम से कम आप ये पूछो कि भाई कौन से टाइप के क्वेश्चन आने वाले, तो ठीक हो सकता है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट आने वाला और कल एग्ज़ाम है क्या, ये तो बहुत डेंजर हो गया है ना। तो इन तीनों ने भी आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो है वो आपको समझा दिया है। अभी जो लास्ट वन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे होते हैं,
are similar to intensive pronoun. The difference between the two is that intensive pronoun aren't essential to a sentence's meaning, है ना. अभी reflexive प्रोनाउन जो होते हैं ये इंटेंसिव प्रोनाउन जैसे होते हैं, पर इनमें डिफरेंस एक ही होता है कि जो इंटेंसिव प्रोनाउन होता है ना वो इसेंशियल नहीं होता है, वो ज़रूरी नहीं होता है सेंटेंस की मीनिंग के लिए. पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस के मीनिंग को जोड़कर हम बोलते हैं. एंड ऑल्सो दे आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग. दिस प्रोनाउन एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स, है ना. अब ये जो प्रोनाउन होता है ना वो हम जब भी कोई चीज़ को रिफ्लेक्ट करते होते हैं, जैसे रिफ्लेक्टिव जैसे आई माई सेल्फ, है ना. आई माई सेल्फ हैव डन दिस होमवर्क, है ना. अभी इधर बहुत सारे एग्जाम्पल है, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ. तो इन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उसमें आखिरी में जो है SELF सेल्फ या फिर SELVES सेल्फ ये ज़रूर लगता है. तो इस चीज़ का जो है आपको ध्यान में रखना है ना. अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई टोल्ड माई सेल्फ नॉट टू स्पेंड ऑल माई मनी ऑन न्यू शूज़, है ना. मैंने खुद से कहा था कि सभी पैसे जो है वो स्पेंड ना करे, बर्बाद ना करे एक न्यू शूज़ के ऊपर, है ना. फिर उसके बाद का जो एग्जांपल है वो यू आर गोइंग टू हैव टू ड्राइव योर सेल्फ टू द रेस्टोरेंट टूडे, है ना. आप देख रहे होंगे इसमें जो है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जैसे कि आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, है ना, वी आवर सेल्व्स, प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, है ना, वी गेव आवर सेल्फ प्लेंटी ऑफ एक्स्ट्रा टाइम, है ना, दे बॉट देम सेल्फ अ न्यू कार, है ना. तो ये सब जो है ये एक रिफ्लेक्सिव जो प्रोनाउन है उसका एग्जाम्पल है ना. तो बच्चों, तो ये सब जो भी एग्जाम्पल थे प्रोनाउन के ये हमारे ख़त्म हुए. तो अभी आपको होमवर्क करना है जो कि आपको जो हमने अभी 3 एग्जाम्पल देखे उन तीनों एग्जाम्पल के 10 जो एग्जाम्पल है वो आपको लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है ना. आपका यही होमवर्क है. आजकल बच्चों के जो माँ बाप है उनके बहुत सारे कंप्लेंट आते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो होमवर्क नहीं करता है ना, पबजी खेलते बैठता है ना, पबजी करता है, मोबाइल में गेम खेलते बैठता है. तो बच्चों हमें ये पबजी वगैरह जो भी गेम है इसे सिर्फ रिलैक्स होने के लिए खेलना है, इसके साथ जो है एडिक्ट नहीं होना है ना. आप रिलैक्स के लिए, आपके माइंड रिफ्रेश के लिए आप खेलिए, लेकिन उसका एडिक्शन जो है वो बहुत बुरी चीज़ होती है ना. अगर आपने पबजी खेलना नहीं छोड़ा तो ये हालत आपकी हो जाएगी, है ना. जैसे कि इसमें दिया है दोज हु आर बिजी विथ पबजी 5 ईयर लेटर सब्जी 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 सब्जी, है ना. तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप खेलो पर उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है. जब देखो तब आप मोबाइल लेके बैठ जाते हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. ओके, तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू व्यूअर्स. और आपको यह वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज जो है वो सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए. थैंक यू.